बहुत ही मेहनती किसान था। उसके पास एक छोटा सा बाग था जिसमें वो तरह तरह की सब्जियां उगाता और उन्हें मंडी में जाकर बेचता। इसी से उसका गुजारा चलता था। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। बहन जी, आज लौकी लेकर आया हूँ। ताजी ताजी लौकी उगी थी और आप कई बार बोल भी चुके थे, तो सोचा आज लेता ही जाता हूँ। हाँ अच्छा, वैसे तुम्हारी सब्जी खुद के बाग की उगी होती है, इसलिए मेरे घर में सब बहुत पसंद करते हैं। एक काम करो, मुझे 2 किलो लौकी और 2 किलो तुरई कर दो। और करेले भी लाए हो क्या भैया? अब तो गर्मियों की सब्जियां शुरू हो गई हैं, तो करेला तो बहुत पसंद करते हैं सब। करेले भी ले आना। ठीक है बहन जी, मैं कुछ दिनों में करेले भी रखूंगा। आप मंडी में अगली बार आओगे तो आपको करेले जरूर मिलेंगे। हाँ, मोहन भैया करेला है क्या? नहीं साहब, कुछ दिनों में करेले की फसल बस होने ही वाली है, फिर आपको ताजे ताजे करेले मिल जाएंगे। हाँ ले आना, मेरी माताजी को करेले बहुत पसंद है भाई, और वो तुम्हारे ही बाग के करेले खाती हैं। उस दिन मोहन को करेले के लिए काफी ग्राहकों ने बोला। घर जाकर मोहन अपनी पत्नी मालती से बोलता है, मालती, आज मंडी में बहुत लोगों ने करेले के लिए पूछा। मैं सोच रहा हूँ इस बार गर्मियों में अच्छी बिक्री हो जाएगी। सीजन की सब्जी है और अच्छे पैसे आ गए तो इस साल गुड़िया के लिए भी कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे। करेले काफी बढ़िया और ताजे उगाए हैं, बस इस बार तो हमारा करेला बहुत बढ़िया दामों में बिक जाएगा। बस तुम ठीक कह रहे हो जी, तुमने बहुत सही किया कि इस बार करेला उगा दिया। बस अब तो उन रुपयों से गुड़िया की शादी कर दे तो हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अरे कोई घर पर है? मोहन, अरे ओ मोहन। नमस्ते महाजन जी, कैसे हैं? आइए आइए, मैं खुद आपसे मिलने आने वाला था। अरे मुझे सब पता है, तो कोई मुझसे मिलने नहीं आने वाला था, मुझे ही तेरे पास आना पड़ता है। बात सुन, अब मैं और कर्जा नहीं रोक सकता, तुझे मेरे सारे रुपए लौटाने होंगे। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, उसमें मुझे रुपयों की जरूरत है। तू मेरे 20,000 रुपए वापस कर दे। पर महाजन जी, मैंने तो आपसे 3 महीने आगे की मोहलत मांगी थी। अभी तो कर्जा देने के लिए मेरे पास 3 महीने का समय बाकी है। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है महाजन जी, मैं इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे करूँगा? अरे मैं कुछ नहीं जानता, कहीं से भी इंतजाम कर, पर मुझे मेरे पैसे चाहिए। तभी महाजन की नजर मोहन के बगीचे पर पड़ती है जहाँ करेले की फसल उगी हुई थी। बस मेरा तो काम हो गया, मैं 2-3 दिन में लड़कों को भेजूंगा, सारे करेले तोड़कर उन्हें दे देना। इन करेलों को बेचकर मेरा कर्जा उतर जाएगा। मालिक ऐसा न कहो, ये सारे करेले बड़ी मुश्किल से मैंने उगाए हैं, अगर ये आपने ले लिए तो मैं इतने महीने तक क्या करूँगा? ये मेरी 2-3 महीने की मेहनत है, मैं थोड़े थोड़े पैसे लौटा दूंगा। महाजन जी, मुझ गरीब पर दया करो। मुझे कुछ नहीं पता, मैं जा रहा हूँ और 2-3 दिन में लड़कों को भेजूंगा। महाजन ने मोहन की एक बात नहीं सुनी और 2-3 दिन में उसने लड़कों को भेजकर सारे करेले टोकरों में भरकर मंगवा लिए। मोहन कुछ भी नहीं कर सका, जो उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मोहन और मालती दोनों चिंता में घुले जा रहे थे। गुड़िया भी अपने माता पिता को चिंता में देखकर दुखी थी। हाँ बापू, ये लो कुछ खा लो, मैंने दाल चावल बनाए हैं। सुनो, थोड़ा कुछ खा लो ना, बिटिया ने अपने हाथों से बनाए हैं। हाँ खाता हूँ। मोहन की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक साधु बाबा आते हैं। बाबा को कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। माँ, दाल चावल तो इतने ही थे और पतीले में नहीं रखे। बिटिया एक काम कर, इसमें से थोड़े चावल अलग करके बाबा को दे दे। बापू, अगर मैंने ये चावल बाबा को दे दिए तो आप भूखे रह जाओगे। घर में और चावल नहीं रखे बापू। कोई बात नहीं बिटिया, बाबा को ऐसे द्वार से खाली लौटाना भी तो ठीक नहीं, तू उन्हें ये दे आ। गुड़िया भी थोड़ी सी दाल चावल साधु बाबा को खाने के लिए दे देती है। साधु बाबा वहीं द्वार पर बैठकर भोजन करने लगते हैं। बाबा आप ये खाओ, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। सुनो जी, ये लो, आप थोड़ा मेरे में से खा लो। क्या सोचा था और क्या हो गया मालती? मैंने सोचा था इस बार अपनी बिटिया के हाथ पीले कर देंगे, पर मुझे क्या पता था कि महाजन मेरे साथ ऐसा करेगा। करेले की फसल से बहुत उम्मीद थी, सोचा था करेले बेचकर अच्छी बिक्री हो जाएगी, पर महाजन ने हमारे कमाई के सारे रास्ते बंद कर दिए। ग्राहक करेला मांग रहे थे, क्या करूंगा? अब तो फसल उगने में भी 2 से 3 महीने लग जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहन की बातें वो साधु बाबा सुन रहे थे। वो मोहन से बोले, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने आज मुझ भूखे का पेट भरा है, अपने भोजन का निवाला मुझे दिया है। जीते रहो बेटा, चिंता मत करो, आज रात की बारिश के बाद कल नया सूरज जरूर उगेगा। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। उसी रात बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश हुई, जिससे मोहन के पूरे बाग में पानी भर गया। पर अगली सुबह जब मोहन उठा तो उसने देखा तेज धूप निकल आई है और उसका बाग करेले की फसल से भरा हुआ है। पूरे बाग में करेले ही करेले भर गए हैं। मोहन को साधु बाबा की याद आती है। मालती, साधु बाबा के शब्द मुझे अब समझ में आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि रात की बारिश के बाद नया सूरज उगेगा। ये सब क्या है मालती? हमारा पूरा बाग करेले की फसल से भरा हुआ है। हो न हो, वो साधु बाबा जरूर चमत्कारी थे, तभी तो हमारे बाग में एक रात में जादुई करेले उगाए हैं। बापू, ये करेले तो बहुत अच्छे दामों में बिक जाएंगे। हाँ बिटिया, ये ताजे ताजे करेले बहुत बढ़िया दामों में बिकेंगे। सचमुच साधु बाबा हमारे लिए भगवान के भेजे हुए कोई दूत बनकर आए थे, जिन्होंने हमारी सारी चिंता दूर कर दी। मोहन खुशी खुशी बाग में से सारे करेले तोड़ लेता है। उसके सारे करेले सब्जी मंडी में बढ़िया दामों में बिक जाते हैं।
उस दिन मोहन को खूब मुनाफा होता है। कुछ समय बाद मोहन और मालती एक अच्छा लड़का देखकर धूमधाम से गुड़िया की शादी करते हैं। अब मोहन जब भी अपने बाग में कोई सब्जी उगाता तो उसे हमेशा अच्छा मुनाफा होता। धीरे धीरे मोहन और मालती की सारी गरीबी दूर हो गई। गुड़िया भी अपने ससुराल में खुश थी। मोहन और मालती के सारे दुख दूर हो गए थे।